हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ के जो है वो गणित के जितना भी सभी फॉर्मूला है सभी को जो है वो एक ही वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं। तो बहुत सारा स्टूडेंट का जो है वो डिमांड था कि सर आप क्लास 12 का सभी सूत्र को जो है वो एक जगह ही जो है वो बता दिया है। तो हम जो है वो ये वीडियो आपके लिए जो है वो लाए हैं। तो ये वीडियो को जो है वो ये जो हम PDF जो है बनाने में हमको जो है बहुत सारा जो है वो मेहनत लगा है। 3 दिन का जो है मेहनत लगा है। तो इसीलिए अगर आप जो है वो इस वीडियो में 500 जो है वो लाइक आता है तो हम इनका जो है वो PDF भी आपको जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप ये वीडियो जो है वो देख कर जाते हैं तो 20 नंबर कम से कम जो है वो उठा लेंगे एग्जाम में। और ये जो है वो वीडियो जो है वो आपको 2 नंबर में भी काम आएगा और 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव में तो अबे करेगा। 20 जो है वो ऑब्जेक्टिव यही जो है वो एक ही वीडियो जो है वो आने वाला है। इस वीडियो को जो है वो आप मिस जो है वो नहीं करिएगा और सभी को जो है वो आप लिख लीजिएगा और सभी को जो है वो याद करिएगा। चलिए जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप भगवान जी को जो है वो प्रणाम कर लीजिए और जो है वो ये कमेंट में जो है वो राधे राधे लिखकर और आपको बताना है कि ये वीडियो जो है वो आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो है हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम जो है वो पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारा क्लास 12 में जो है वो जो भी चैप्टर है ये ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, उनसे जो है वो ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव आता है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के तौर पे। हमारा जो है वो चैप्टर 2 है और चैप्टर 5 है और चैप्टर जो है वो 7 है, चैप्टर 9 है और चैप्टर 10 है और चैप्टर 11 और ये चैप्टर 13। ये जो है वो सभी चैप्टर से जो है वो हर एक साल जो है वो बहुत सारा जो है वो फॉर्मूला जो है वो पूछता है। तो यही सब को जो है वो आपको हम बताने वाले। तो ये अगर आप जो है वो देख कर जाते हैं तो हम बोल लें ना कम से कम 20 नंबर 20 से जो है वो आप ज़्यादा भी जो है वो उठा सकते हैं। तो चलिए जो है वो हम पहले हमारा चैप्टर 2 है जो कि हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो इनको हम जो है वो देखते हैं इसमें जो है वो क्या सब फॉर्मूला है। तो देखिए आप लोगों के लिए जो है वो ये हम पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिनको इंग्लिश में हम जो है इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है वो कहते हैं। तो ये फॉर्मूला तो जो है वो आप जानते होंगे क्या होता है। तो देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, इनका हमारा मान क्या होता है? तो ये एक्स के बराबर हो जाएगा। देखिए बाहर में साइन इनवर्स है और अंदर में क्या है? बाहर में साइन इनवर्स है और अंदर में भी जो है वो साइन है, तो ये हमारा एक्स हो जाता है। क्लियर। और देखिए कोस इनवर्स कोस एक्स, इनका हमारा फॉर्मूला एक्स बन जाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स, इनका हमारा फॉर्मूला एक्स बन जाता है। ठीक है, एक्स होता है, तो याद रखना है आपको। कोट इनवर्स कोट एक्स, इनका हमारा फॉर्मूला एक्स होता है और सेक इनवर्स सेक एक्स का फॉर्मूला एक्स होता है और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का फॉर्मूला हमारा एक्स होता है। तो सब जो है वो आप इनको जो है वो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम जो है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का हम जो है वो फलन का जो है प्रांत और जो है वो परिसर जो है वो हम जानते हैं। देखिए इसमें जो है वो टोटल 52 को जो है वो स्लाइड बना है। तो आप इनको अच्छे जो है वो देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही जो है वो फायदा होगा। वाई इज इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स और ये कोसेक सेक इनवर्स और ये टेन इनवर्स और कोट इनवर्स है। साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है? कि क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है। प्रांत मतलब ये हो गया ये जो है वो प्रांत मतलब ये हो गया कि उसमें हम जो है वो क्या क्या सब जो है वो वैल्यू हम जो है वो रख सकते हैं। जो भी मान हमारा आएगा वो हमारा परिसर कहलाता है। तो इनका हमारा परिसर होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। वाई ये इक्वल टू आप देखिए कोस इनवर्स एक्स का हमारा प्रांत जो है वह क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है और परिसर जो है वह क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ये देखिए इन ये ब्रैकेट को हम जो है वह क्लोज इंटरवल कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में जो है वो हम इनको जो है वह क्या कहते हैं? तो ये जो है वो बंद अंतराल कहते हैं, याद रखिएगा। वाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का हमारा प्रांत होता है। देखिए प्रांत उतना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जो है वो परिसर है। खासकर जो है वो परिसर से जो है वो ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछता है। ये कोसेक इनवर्स एक्स का हमारा प्रांत क्या होता है? तो ऑल जो है वो रियल नंबर बट ये जो है वो -1 और 1 को जो है वो हम जो है वो छोड़ के जो है वो लेते हैं। और हमारा परिसर क्या होता है? तो परिसर ये जो है वह क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 बट 0 को छोड़ के। सेक इनवर्स एक्स का हमारा प्रांत जो है ऑल रियल नंबर होता है बट जो है -1 और 1 को छोड़ के। इनका परिसर होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई और ये π/2 को छोड़ के। टेन इनवर्स एक्स का हमारा प्रांत जो है ऑल रियल नंबर होता है और इनका परिसर जो है वो -π/2 से π/2 होता है। और कोट इनवर्स एक्स का प्रांत इनका रियल नंबर होता है और परिसर जो है वो 0 से पाया होता है। तो आप इनका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो है वो गुणधर्म है। तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये हमारा π/2 होता है। तो देखिए इनमें जो है ना आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इनका जो है वो डिफरेंशिएशन में भी ये फॉर्मूला यूज होता है d/dx और साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इनका जो है वो क्या होगा हमारा?
हम जो है वो जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस, अभी ना आपको बताएं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान जो है वो क्या होता है, 5/2 होता है। तो ये जो है वो d/dx और ये 5/2 हम जो है वो जानते हैं। वो 5/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जो है डी हमारा 0 होता है, इनका जो है वो डायरेक्ट 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये जो है वो डिफरेंशिएशन में भी आता है और ये जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी आता है और डिफरेंशिएशन के भी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम यहाँ से जो है वो साइन इनवर्स एक्स का अगर हम मान निकालते हैं साइन इनवर्स एक्स का, तो कोस इनवर्स को हम इस साइड भेज देंगे। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, 5/2 माइनस ये कोस इनवर्स एक्स, यानी कि लेफ्ट से जो है वो हम राइट साइड जो है वो भेज देंगे। तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला निकल जाएगा। इसी प्रकार हम कोस इनवर्स एक्स का निकालेंगे। तो यहाँ से 5/2 माइनस ये साइन इनवर्स इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये जो है वो सब फॉर्मूला है, तो आप सभी को जो है वो याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये 5/2 के बराबर होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी जो है वह 5/2 के बराबर होता है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। और ये कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये जो है पहले जो है वो ये देख लेते हैं, ये जो है वो माइनस एक्स है ना, ये जो है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स कोसेक इनवर्स, ये जो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। और कोस इनवर्स जो है वो माइनस एक्स जो है वो पाई में जो है वो इनको हम घटाते हैं। तो याद रखिएगा ये हमारा क्या होता है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। कोट इनवर्स माइनस एक्स ये पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है। और सेक इनवर्स माइनस एक्स ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। तो सब जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सब जो है वो याद रखिएगा। अब देखिए इनको हम जो है वो व्युत्क्रम फॉर्मूला जो है वो कहते हैं, या फिर जो है वो रेसिप्रोकल जो है वो फॉर्मूला हम कहते हैं। क्या होता है, आप जो है वो 10th में नहीं पढ़े थे, हमारा जो है वह हम जानते थे साइन थीटा इंटू हमारा कोसेक थीटा, इनका जो है वो मान 1 के बराबर होता था। यहाँ से अगर हम जो है वह साइन थीटा का मान निकाल लेंगे तो 1 ये कोसेक इनके नीचे में आ जाएगा, अर्थात ये 1 ये कोसेक थीटा हो जाएगा। यहीं से जो है वो हम कोसेक थीटा का मान निकाल लेंगे, कोसेक थीटा के, तो ये साइन जो है इनके नीचे में आ जाएगा। तो ये 1 ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, समझे ना। तो ये जो है वो हमारा इस तरीका से होता है। इसमें जो है वो इन्वर्स में क्या होता है, तो देखिए साइन का जो है वो उल्टा जो है वो हम जो है वो 10th में पढ़े थे कोसेक होता था। बट यहाँ पे जो एंगल है ना, उन एंगल को भी जो है वो हम यानी कि पलट देंगे। तो x/1 है, तो ये जो है पलट जाएगा, तो ये 1/x होगा। तो आप याद रखिएगा साइन का तो आप जानते हैं कोसेक होता है, बट एंगल को भी जो है हम पलट देंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होगा, व्युत्क्रम फॉर्मूला। तो ये हमारा कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो सबको जो है वो आप याद रखिएगा। और कोसेक इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 1/x, tan इनवर्स का 1/, ये जो है कोट इनवर्स 1/x होता है। कोट इनवर्स का जो है वो tan इनवर्स 1/x होता है। सिमिलरली सभी है, कोस इनवर्स एक्स का जो है वो सेक इनवर्स 1/x होता है। और सेक इनवर्स एक्स जो है वो कोस इनवर्स 1/x होता है। तो सबको आप याद रखिएगा। अब देखिए जितना अभी जो है वो हम बताएं, ये बताए हैं ना प्रतिलोम जो है, ये जो है व्युत्क्रम संबंध जो है वो ये आपको जो है वो अभी ना हम बताए हैं ना, वो गुणधर्म ये भी बताए हैं और ये प्रांत और परिसर बताए थे। जो है एक जगह लिखा हुआ है, तो आप इनका भी जो है वह स्क्रीनशॉट जो है वह ले सकते हैं। चलिए अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स एक्स का हमारा साइन के टर्म में क्या होता है, तो ये साइन इनवर्स 2x बटा ये 1 + x² होता है। और ये हमारा कोस के टर्म में क्या होता है, तो कोस इनवर्स 1 - x² बटा ये 1 + x² होता है। ये सभी जो है वह वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। और 2 tan इनवर्स एक्स का हमारा जो है वह tan के टर्म में क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x बटा ये 1 - x² होता है। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट जो है वो देखिए साइन 2x, साइन 2 ये जो है वो त्रिकोणमिति का जो है वो फॉर्मूला भी जो है वह इनवर्स त्रिकोणमिति में यूज होता है। और ये जो है वो डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है और ये इंटीग्रेशन में भी जो है वो यूज होता है। तो आप इनको जो है वो याद रखिएगा। साइन 2x का हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x। और ये जो है वह हम जब ये tan के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 tan x बटा ये 1 + tan² x होता है। cos 2x का जो है वह 3 फॉर्मूला होता है। क्या ये जो है 4 फॉर्मूला होता है, ठीक है। एगो जो है वो हमारा एक और बता देते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो है वो हमारा मेन इंपॉर्टेंट यही तीनों है, इसलिए जो है वो हम यही तीनों जो है वो लिए हैं। देखिए हमारा क्या है, तो 2 cos इनवर्स ये जो है वह cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1। और ये इनका साइन के फॉर्म हम लिखेंगे तो 1 - 2 sin² x। और ये 1 - tan² बटा ये 1 + tan² होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद रखिएगा। अब देखिए कि tan 2x का हमारा फॉर्मूला होता है 2 tan x बटा ये जो है 1 - tan² x। याद रखिएगा साइन 2x में यहाँ पे प्लस होता है और ये tan 2x में यहाँ पे जो है वो हमारा माइनस होता है। तो इनको याद रखना है। साइन 3x का हमारा फॉर्मूला होता है 3 sin x - ये 4 sin³ x होता है। और cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos³ x - ये 3
कोस एक्स होता है। तो ये सभी जो है वो याद रखिएगा। चलिए इसके इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा ये 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो ये भी जो है वो याद रखिएगा। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा ये 1 प्लस ये एक्स वाई होता है। और ये सब जो है ना, इसमें जो है वो थोड़ा जो है वो कंडीशन लग जाता है। ये जो है ना हमारा एक्स और वाई का जो है वो मान एक से जो है वो छोटा होना चाहिए, समझे ना। खैर वो कंडीशन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में या फिर अदर भी बोर्ड के एग्जाम में भी जो है वो हम ले लेते हैं। स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही जो है वो क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो उनका गुणनफल जो है एक से कम जो है वो रहता है। किन ये जो है वो याद रखना है आपको, सीधे जो है वो डायरेक्ट आप ये याद रखिए। क्लियर। अब देखिए अगर जो है एक से बड़ा होता है तो हम जो है वो क्या करते हैं, पाई जो है वो इसमें ये जो हम पाई वाला जो है वो यूज करते हैं फॉर्मूला, बस कुछ नहीं है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा ये 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ये जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का हमारा फॉर्मूला होता है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है, ये चारों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स को हम बाहर करेंगे तो रूट में जो है वो 1 माइनस वाई स्क्वायर है जो, और वाई को जब बाहर करेंगे तो रूट में जो है हम एक्स स्क्वायर को रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इनका हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, एक्स को हम बाहर करेंगे तो रूट में जो है वो हम वाई को रखेंगे, और जब वाई को जो है वो हम बाहर करेंगे तो रूट में हम जो है वो एक्स को रखेंगे। तो ये सब जो है वो याद रखिएगा। और याद रखिएगा यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी जो है वो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ पे भी जो है वो माइनस आएगा। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इनका हमारा फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स, ये जो है वो एक्स और वाई को गुना कर देंगे माइनस अंडर रूट एक बार जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, और ये जो है वो 1 माइनस एक बार वाई स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो है वो आप याद रखिएगा। उसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का हमारा फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई होता है प्लस अंडर रूट ये जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 माइनस ये वाई स्क्वायर होता है। तो इनको आप याद रखिएगा। अब देखिए बुआ हमारा जो है वो चैप्टर जो है वो 2 में जो है वो जितना भी फॉर्मूला था सबको जो है वो आपको हम बता दिए हैं। तो चैप्टर 3 से जो है वो उतना फॉर्मूला जो है वो है, बट जो है वो 1 से 2 फॉर्मूला है, तो उसमें जो है वो जोड़ घटाव मैट्रिक्स में जो है वो आता है, जोड़ घटाव सब जो है वो आता है, तो आप इजीली जो है वो बना लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो वही जो है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बाद जो है वो हमारा चैप्टर 5 जो कि सातत्य और अवकलनीयता है, ये इनसे जो है बहुत सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। नहीं तो जो है वो 5 जो है वो फॉर्मूला बेस जो है वो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो इनको भी आप अच्छे से देखिए। हमारा इनका फर्स्ट फॉर्मूला है डी बट्टा डी एक्स, और ये एक्स पावर एन है। एक्स पावर एन का हमारा जो है वो डिफ्रेंसिएशन होता है एन इंटू एक्स पावर एन। देखिए ये जो है वो पावर है ना, पावर को जो है वो हम पहले नीचे में रख देंगे और पावर में जो है वो एक क्या करेंगे तो माइनस कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पावर को जो है वो हम नीचे में रख देंगे और पावर में हम जो है वो एक को माइनस कर देंगे, तो याद रखिएगा, ठीक है। अचर को जो है वो इंग्लिश में हम जो है कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो डी बट्टा ये डी एक्स, ये हमारा सी का मतलब हो गया कांस्टेंट, इनका जो है डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए एक्स का जो है डिफरेंशिएशन 1 होता है। आप कहेंगे सर एक्स का जो है 1 कैसे होता है, आपको हम जो है वो हमको जो है वो बता दीजिए। तो देखिए एक्स पावर 1 है, तो ये जो है वो हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो पावर में जो है उनको लिख देंगे और पावर में जो है ये घटा देंगे, तो ये जो है वो 1 एक्स पावर 0, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहता है तो उनका मान कितना होता है, तो वो उनका मान जो है वो 1 के बराबर होता है। तो 1 इंटू 1 जो है वो हमारा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला के रूप में जो है वो आप याद रखिएगा, डायरेक्ट जो है वो पूछ लिया जाता है। और e पावर एक्स का हमारा ये जो है वह क्या होता है फॉर्मूला डी बटा डी एक्स e पावर एक्स। e पावर एक्स का हमारा e पावर एक्स सी होता है। e पावर एक्स का जो है वो क्या होता है तो e पावर एक्स सी होता है। 5 में जो है वो देखिए डी बटा डी एक्स और ये लॉग एक्स। लॉग एक्स का जो है वह फॉर्मूला हमारा 1/x होता है। लॉग एक्स का जो है वो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो 1/x होता है। रूट एक्स का जो है वो डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूला क्या होता है तो 1/2 रूट एक्स होता है। 1 पावर एक्स का हमारा क्या होता है तो 1 पावर एक्स इंटू ये लॉग ए होता है। तो इनको आप याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो इधर जो है वो त्रिकोणमिति वाला और इधर जो है वो इन्वर्स त्रिकोणमिति वाला है। तो देखिए डी बट्टा डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है डिफ्रेंसिएशन। आप ये भी कह सकते हैं साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये हमारा क्या होता है तो कोस एक्स होता है। और कोस एक्स का जो है वो माइनस साइन एक्स होता है। और टेन एक्स का जो है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। और कोट एक्स का जो है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और सेक एक्स का जो है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और कोसेक एक्स का जो है वो माइनस कोसेक एक्स इंटू ये कोट एक्स होता है। तो देखिए बुआ
साइन एक्स का जो है ना, अब देखिए आप कहेंगे सर ये जो है वो माइनस लगाया माइनस लगाया माइनस लगाया, तो हमको जो है वो कैसे याद रहेगा कि जो है वो हम किस में माइनस लगाए और किस में जो है वो नहीं लगाएंगे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे हम जो है वो देखेंगे डिफ्रेंसिएशन जब हम करने जाएंगे, अगर वो सी से स्टार्ट होगा तो आप माइनस जो है वो लगा दीजिए। ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लगा दिए, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ भी जो है वो माइनस लगा दिए, बस सिंपल है। तो याद रखिएगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का जो है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है और कोसेक एक्स का हमारा माइनस कोसेक एक्स इंटू ये कोट एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स का हमारा क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, तो ये जो है वो इन्वर्स वाला जो है वो देखिए ये हमारा होता है 1 ये अंडर रूट ये 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर होता है। कोस इनवर्स एक्स का हमारा क्या होता है DC, तो ये -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो 1 ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। और कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो देखिए -1 ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेक इनवर्स एक्स का हमारा DC क्या होता है, तो 1 मोड एक्स इंटू ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। और कोसेक इनवर्स एक्स का हमारा -1 अपॉन ये मोड एक्स इंटू अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर -1 होता है। इसमें भी आप याद रखिएगा, ये हमारा सी चालू हुआ है तो माइनस लगा देंगे, सी चालू हुआ है तो माइनस लगा देंगे, ये भी सी चालू हुआ है तो यहाँ पे जो है वो माइनस लगा देंगे। तो वेरी जो है वो सिंपल है। अब देखिए हमारा जो है वो ये अभी ये यू इंटू भी आया हुआ है, इनको हम जो है वो ये जो है वो चाचा भतीजा फार्मूला भी जो है वो हम कहते हैं। और इनको हम जो है वो हर हर महादेव फार्मूला भी जो है वो कहते हैं, हर हर महादेव फार्मूला भी जो है वो हम कहते हैं। तो देखिए क्या होता है यू इंटू भी, तो हम जब एगो जो है वो फंक्शन को जो है वो डिफ्रेंसिएशन देखिए, जब दो फंक्शन जो है ना आपको मल्टीप्लाई में जो है वो दिया रहेगा और उनका जो है वो कहेगा डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करने के लिए, एगो फंक्शन को जो है हम बाहर रखेंगे, अर्थात यू को जब बाहर रखेंगे तो भी का जो है वो डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। अगर ये जो भी का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो भी को बाहर कर देंगे, तो ये यू का हम जो है वो डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो आप इनको ऐसे भी जो है वो समझ सकते हैं D ये जो है वो हमारा dx, मान चलिए ये जो है वो फर्स्ट इंटू ये जो है वो हमारा सेकेंड, जब हम फर्स्ट को बाहर करेंगे तो ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये जो है वो हमारा क्या होगा सेकेंड अजोर, जब हम जो है वो सेकेंड को बाहर करेंगे तो ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ हमारा जो है वो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो आप इनको इस तरीका जो है वो याद रख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वो यू बटा भी है, इनका हम जो है वो डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो देखिए ये जो हर में जो है ना उनका पहले जो है वो स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर हम कर दिए और जो हर में है उनको हम जो है वो यहाँ पे पहले छोड़ देंगे, ऊपर का वाला अंश वाले को जो है वो हम डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, तो यू को डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे माइनस। अब जो है वो यू को हम जो है वो डिफ्रेंसिएशन किया तो यू को जो है छोड़ देंगे तो ये भी का जो है वो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो ये जो है वो ये भी फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप याद रखिएगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो देखिए ये जो है वो आपको डिफ्रेंसिएशन में भी यूज होगा और इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो है वो आपको यूज होगा, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। log m इंटू एन, log m इंटू एन का जो है वो फॉर्मूला होता है log m इंटू log n और log m बट्टा n, तो ये जो है वो हमारा log m माइनस ये log n होता है। देखिए ना अगर जो है वो आपको लिखल रहेगा log ये जो है वो e पावर जो है वो x इंटू ये जो है वो हमारा देखिए इस तरीका जो है वो लिखल रहेगा, देखिए log हमारा जो है वो साइन एक्स इंटू ये जो है वो कोस एक्स है। देखिए ये हमारा यू इंटू भी में है यानी कि एम इंटू एन में है, तो इनको हम लिख सकते हैं log साइन एक्स और ये जो है वो प्लस log कोस एक्स, इस तरीका से ये अप्लाई होता है। यही जो है वो डिवाइड में रहेगा तो ये भाग हम दे देंगे। अब देखिए जब ये पावर में रहेगा तो पावर को जो है वो हम लिख देंगे और फिर ये जो है वो log m, देखिए जब दोनों का ये जो है वो हमारा बेस ये जो है वो समान रहता है तो इनका मान 1 के इक्वल होता है। तो ये सभी जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है वो इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, तब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। आपको जो है ना डिफ्रेंसिएशन में जो है वो डीसी में जो है वो आपको इतना ही जो है वो सफिशियंट है, आप इतना ही याद करके जाइएगा बस सफिशियंट है। अब जो है वो हम इंटीग्रेशन में जो है वो बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन से जो है वो बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन आता है, तो आप जो है वो इनको अच्छे से देखिएगा। ये हमारा जो है ना चैप्टर जो है वो 7 है समाकलन, जिनको हम इंटीग्रल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। देखिए हमारा जो है वो इनका हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हम जो है वो पहले अनिश्चित समाकलन का जो है वो क्या देख लेते हैं, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए हम जो है वो ये डिफ्रेंसिएशन में पढ़े थे ना डी अपॉन ये डी एक्स और ये जो है वो एक्स पावर एन, इनका जो है वो एन को बाहर करते थे और एन में से एक घटा देते थे, ये जो है डिफ्रेंसिएशन में होता था फॉर्मूला। और इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, इनका हमारा होगा पावर में जो है ना ये जो है वो हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स पावर एन डी एक्स है। तो जो है वह पावर में जो है वो आप जो है ना एक जोड़ दीजिएगा, उसमें डिफ्रेंशिएशन घटाते थे, इसमें जो है वो हम जोड़ देंगे। तो एक्स की पावर ये n+1 हो जाएगा और ये n+1 से ही जो है वो हम क्या करेंगे तो भाग दे देंगे, प्लस ये जो है वो सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सी हम जो है वो क्यों लगाते हैं? तो सी जो है वो हम इसीलिए जो है वो लगाते हैं क्योंकि ये हमारा अनिची जो है वह समाकलन है। अनिची समाकलन में हम जो है वह सी लगाते हैं। सी जो है वो हमारा क्या होता है? तो सी जो है वो हमारा समाकलन जो है वह नियतांक होता है। तो इसलिए हम जो है वो इनको यहाँ पे जो है वो सी लगाते हैं। तो जो है वो सी लगा दीजिएगा। इनका हमारा ये तो फॉर्मूला समझ गए ना। और एन जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। एन जो है वह 1 के बराबर जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, तो याद रखना है। अब देखिए d/dx ये जो है वो आप देखिए यहाँ पे जो है भूत प्रेत की तरह 1 जो है वो छुपल रहता है। आपसे पूछेगा कि जो है वह 1dx इनका जो है हमारा x+c होता है, या नहीं तो जो है वो आपसे ये भी पूछ सकता है इंटीग्रेशन ऑफ ये dx इनका हमारा x+c होता है। तो सबको जो है वो आपको याद रखना है। कोस एक्स का हमारा डिफरेंस ये जो है वो इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला होता है? तो ये sin x+c होता है। उसी प्रकार sin x का जो है वह माइनस कोस x+c होता है। तो आपको जो है हम बताए थे, क्या बताए थे? तो देखिए आपको बोले थे कि डिफरेंशिएशन में हम जो है वो देखते हैं अगर c लगा है तो हम जो है माइनस लगाते थे, बट इंटीग्रेशन में जो है वो हम देखेंगे जब इंटीग्रेशन करने के बाद अगर जो है वो c से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम क्या लगाएंगे तो माइनस लगाएंगे। तो सभी जो है वो आपको याद रखना है। क्लियर? ये हमारा हो गया, ये समझ गया। और सेक स्क्वायर एक्स का हमारा 10x+c होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट x+c ये भी जो है वो सी से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए हम इनमें जो है वो माइनस जो है वो लगाए हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो 10x का हमारा इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है? तो ये लॉग मोड सेक एक्स होता है। क्या होता है? तो लॉग मोड सेक एक्स होता है। यही अगर जो है वो हम कोस के टर्म जो है वो लिखेंगे तो ये जो है वो लॉग माइनस में जो है वो लॉग मोड ये जो है वो कोस एक्स और प्लस ये सी होता है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए कोट एक्स का हमारा इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है? तो ये लॉग मोड ये sin x+c होता है। और सेक एक्स का होता है लॉग मोड ये सेक x + 10x + ये c होता है। और कोसेक एक्स का हमारा होता है क्या होता है सर? तो हमारा जो है वो इनका होता है लॉग ये जो है वो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस ये c होता है। तो इनको जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए हमारा ये सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का हमारा सेक एक्स प्लस c होता है। और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स सब जो है ना आप इनको जो है वो डायरी में जो है वो नोट करके जो है वो लिख लीजिए। और इनको जो है वो डेली जो है वो सुबह सुबह जो है वो आप याद करिएगा 3 से 4 बजे, 4 बजे जो है वो ये याद करिएगा ना उठ के, तो जो है वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस c होता है। और देखिए डी इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा ये जो है वह 1 - x², इनका हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। देखिए ना बुआ ये जो है ना डिफ्रेंसिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का जो है उल्टा होता है। हम जो है वो जानते हैं कि d/dx और ये साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हमारा क्या होता है dc, ये हमारा होता है 1 ये अंडर रूट ये 1 - x²। अब देखिए ये होता है जब हम इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हमारा ये जो है वो जब इनका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा। तो वही तो हम जो है वो निकाल लें, इनका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, हमारा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए, अब जो है वो हमारा क्या है तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा ये अंडर रूट 1 - x², इनका हमारा होता है माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस ये c होता है। d बटा ये जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ ये dx ये जो है वो बटा 1 + x², इनका हमारा tan इनवर्स x प्लस c होता है। सबको याद रखना है। अब देखिए ये जो है वो हमारा क्या होता है तो ये dx बटा ये 1 + x², इनका हमारा माइनस कोट इनवर्स x होता है। और dx बटा ये जो है वो x इंटू अंडर रूट x² - 1, इनका हमारा सेक इनवर्स x प्लस ये c होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है वो dx बटा x इंटू अंडर रूट x² - 1, इनका हमारा जो है वह माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। सब याद रखना है। अब देखिए e पावर x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है तो देखिए आपको हम बताए थे डिफ्रेंशिएशन में भी जो है वह e पावर x का जो है वो फॉर्मूला हमारा e पावर x से होता था प्लस c, इंटीग्रेशन में भी जो है वो e पावर x का हमारा e पावर x प्लस ये c ही होता है। 1/x का हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन तो ये लॉग मोड x प्लस ये c होता है। 1 पावर x का हमारा क्या होता है 1 पावर x बटा ये लॉग ए प्लस ये c होता है। सबको जो है वो याद रखिएगा। अब देखिए कुछ जो है वो हमारा विशिष्ट फलनों के जो है वो समाकलन है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा dx बटा ये जो है वो x² - a² है, इनका हमारा फॉर्मूला होता है 1/2a। और देखिए वो x - a है ना तो हम जो है वो लॉग x - a ऊपर में लिखेंगे और माइनस है तो नीचे में जो है वो x प्लस a लिख देंगे, बस सिंपल है। प्लस ये हम जो है वो समाकलन जो है वो नियतांक लगाएंगे तो प्लस c।
अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो ये 1/2a इंटू ये जो है वो लॉग। अब देखिए यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो इसीलिए हम ये दिया है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम जो है वो इनके हर में लिखेंगे, ना कि ये अंश में। थी ए माइनस एक्स देंगे हम जो है वो नीचे में, और ऊपर में ए प्लस एक्स और ये प्लस सी दे देंगे। अब देखिए डी एक्स बटा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इनका हमारा होगा फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस ये सी हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है वो हमारा dx बटा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनका हमारा होता है लॉग मोड ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये सी होता है। और देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये साइन इनवर्स x बटा ए प्लस ये सी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा ये अंडर रूट ये जो है वह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वह इनका हमारा होता है लॉग ये जो है वह एक्स प्लस ये अंडर रूट ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये सी होता है। तो सबको जो है वो आप याद रखिएगा। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो है नेक्स्ट में हम इन करते हैं। तो अब देखिए हमारा जो है वो इस प्रकार जो है वो दिया रहेगा, परमेय फलन का जो है वो रूप में दिया रहेगा। तो आपको जो है वो हम जब इस रूप में दिया रहता है तो हमको जो है वो इनको आंशिक भिन्नों के रूप में जो है वो परिवर्तित करके और फिर जाके जो है वो हम इनका समाकलन जो है वो निकालते हैं। तो देखिए पहला में अगर ऊपर में जो है वो लीनियर रहे और नीचे में जो है वो क्वाड्रेटिक रहे, अर्थात ये जो है वो ऊपर में जो है वो हमारा रैखिक रहे और नीचे में जो है वो क्या रहे तो द्विघात रहे, तब जाके जो है हम ये जो है वो फॉर्म जो है वो लिखते हैं। देखिए पी एक्स प्लस क्यू बटा ये एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा। ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा। ए जब बी के बराबर हो जाएगा तो हमारा जो है वो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तब जाकर हम इनको जो है वो फ्रैक्शन में जो आंशिक भिन्न में जो है वो पहले लिख लेंगे। ए बटा हम जो है वो हम पहले लिखेंगे एक्स माइनस ए अजोर, फिर ये हम लिखेंगे बी बटा ये एक्स माइनस ये बी लिखेंगे। क्लियर। अब ध्यान दीजिए पी एक्स प्लस क्यू बटा ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा। तो होल स्क्वायर है ना, तो पहले ये जो है वो एक्स माइनस ए लिख दीजिए, ए बटा ये जो है वो एक्स माइनस ए प्लस ये जो है वो बी बटा एक्स माइनस हम जो है वो ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पे जो है वो एक्स माइनस सी भी रहता है तो हम जो है वो यहाँ पे जोड़ देते, यहाँ पे एक्स माइनस सी देते। अगर यहाँ पे पावर में 3 रहता तो हम जो है वो सी बटा ये हमारा जो है वो एक्स माइनस एक पावर में हम यहाँ पे 3 दे देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे जो है वो देखिए यहाँ पे जो है वो ऊपर में क्या है, और ये भी हमेशा याद रखिएगा जो भी ये जो है वो हमारा हर ये अंश में जो है वो जितना जो पावर रहेगा, यहाँ पे x पावर 1 है, जब इनको हम गुना करेंगे तो यहाँ पे x पावर 2 होना चाहिए। तो हर जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा जो है वो अंश से जो है वो बड़ा होना चाहिए, समझे ना। तो ये जो है वो जब इस फॉर्म में रहेगा तो हम जो है वो इनको लिखेंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, सिंपल है। अब देखिए ये जो है स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाला है तो देखिए स्क्वायर वाले को हम पहले इस तरीका से ब्रेक करते थे, और यहाँ पे पावर में 1 है, पावर 1 है तो यहाँ पे जो है ए बटा ये जो है एक्स माइनस ए इस तरीका से लिखते थे। स्क्वायर वाला है तो ये जो है ए बटा एक्स माइनस ए प्लस ये जो है बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये एक्स माइनस बी है तो हम जो है जोड़ सी बटा ये एक्स माइनस बी हम दे देंगे। क्लियर। और देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर रहेगा, बट ये जो है वो एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस जो है वो सी रहेगा, जहाँ पे जो है वो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो है वो आगे गुणनखंड जो है वो नहीं किया जा सकता है, इनका जो है वो आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। तो तब जाके जो है वो हम लिखे, अगर जो है गुणनखंड किया जा सकता है तो ये तो इस रूप में बन जाएगा, इसीलिए तो इनको हम जो है वो लिखेंगे ए बटा ये एक्स माइनस ए जोड़ ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक है, इनकी द्विघात है, इसीलिए हम इनको जो है वो बी एक्स प्लस सी बटा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये सी इस रूम में जो है वो हम लिखेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है वो इनको याद रखिएगा। अब देखिए आपको जो है वो हम बता देते हैं इस टाइप में जो है वो कैसे जो है वो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से जो है वो रहता है, मान चलिए ये जो है वो 2x प्लस 3 बटा ये जो है वो x प्लस 2 इंटू में ये जो है वो x प्लस 3 इस टाइप से जो है वो रहेगा। और dx इनका जो है वो आपको कहेगा इंटीग्रेशन बताने के लिए। तो सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, तो माना कि आई की ये जो आई की इक्वल तो जो है वो यानी कि है ना आई की इक्वल तो लिख ले है ना, तो इनको जो है वो हम मान लेंगे ये 2x प्लस 3 बटा ये जो है वो x प्लस 2 इंटू में ये जो है वो x प्लस 3 ये जो है वो हमारा a बटा ये x प्लस 2 जोड़ ये जो है वो b बटा ये x प्लस 3। फिर यहाँ पर हम जो है वो एलसीएम सब लेकर जो है वो आसानी से जो है वो इनको बना लेंगे। क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वो अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा खंड स
समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब देखिए जब दो फंक्शन जो है वो हमारा इनटू में रहेगा तो उनका जो है वो डिफ्रेंसिएशन का जो है वो हम फॉर्मूला जो है वो आपको बताए थे ना। क्या बताए थे, जब जो है वो दो फंक्शन जो है वो इनटू में रहता है तो उनका हमारा फॉर्मूला होता है, हम जो है ना अभी लिख के बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम जो है वो आपको बताए थे डी/dx और ये u इंटू भी। जब जो है वो दो फंक्शन जो है वह गुना में रहेगा तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है, u को बाहर करेंगे तो ये v का जो है वह ये हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं जोड़। जब v को बाहर करेंगे तो हम u का जो है वह क्या करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन में हमारा क्या होता है, तो आप u इंटू भी भी जो है वो ले सकते हैं। तो जो है वो चलिए हम u इंटू जो है वह भी ले लिए, ठीक है, u इंटू जो है वो हम भी ले लिए। तो अब देखिए इसमें जो है ना, इसमें जो है वो हम अब जो है वो सवाल उठता है कि u हम किन को मानेंगे, ये जो है ना u इंटू भी ले लीजिए, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना फर्स्ट इंटू जो है वो सेकेंड ले लीजिए dx, क्लियर। अब देखिए हम जब फर्स्ट को बाहर करेंगे तो एक सेकेंड हो जाए, ये जब हम फर्स्ट को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये सेकेंड dx माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये जो है वो हमारा फर्स्ट का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इनका जो है वो होल dx हो जाएगा। तो ये जो है ना इनका हमारा फॉर्मूला होता है, तो इनको जो है वो आप याद रखिएगा, समझे ना। ये जो है वो हमारा इनका फॉर्मूला होता है, तो आप जो है वो इनको याद रखिएगा। ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है, क्लियर। चलिए ये जो है वो आप याद रखेंगे। तो देखिए वही जो है वो यहाँ पे लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं सर, ये जो है वो fx है और ये जो है वो gx है और dx है। अगर हम fx को जो है वो बाहर करेंगे तो gx का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस, फिर ये जो है वो fx का हम जो है वो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इनटू, फिर ये जो है वो gx का इंटीग्रेशन करेंगे और इनका जो है वो होल इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। ये सब जो है वो हम यहाँ पे करेंगे, तो सबको जो है वो आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए ये जो है ना, अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है, आगे भी जो है वो आपको हम बताते हैं। अभी ये जो है वो ये हम जो है ना, ये चलिए यहीं पे जो है वो बताते हैं। ये जो हम फर्स्ट सेकंड जो है माने हैं, तो देखिए फर्स्ट को बाहर किए हैं तो सेकंड का इंटीग्रेशन और माइनस फर्स्ट का जो है डिफ्रेंशिएशन किया है तो सेकंड का इंटीग्रेशन और इनका होल जो है वो हम इंटीग्रेशन जो है वो निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना ये आइलेट हिसाब से जो है वो चलता है, हम जो है वो फर्स्ट किन को मानेंगे और सेकंड जो है वो किन को मानेंगे, तो ये जो है वो इस हिसाब से चलेगा। आई का मतलब हो गया इन्वर्स त्रिकोणमिति, जैसे जो है वो साइन इन्वर्स टेन इन्वर्स ये सब हो गया। एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक, जैसे जो है वो लॉग एक्स हो गया, इन एक्स हो गया, लॉग बेस 3x हो गया, ये सब हो गया। एलजेब्राइक में जैसे एक्स क्यूब हो गया, क्यूब रूट ऑफ एक्स हो गया, या फिर ETC, ये सब जो है वो एलजेब्राइक के अंदर में आता है। ठीक का मतलब हो गया त्रिकोणमिति, जैसे साइन एक्स, ये देखिए ये हमारा कोस एक्स होगा, तो ये जो है वो इनको वो जो है वो बना लीजिएगा, क्लियर। और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल हो गया, जैसे जो है वो 3 पावर एक्स एक पावर एक्स ETC हो गया। ये जो प्रॉपर्टीज हमारा फॉर्म होता है टॉप टू बॉटम, यानी कि जो है वो इस प्रकार से जो है वो हमारा फॉलो होता है। तो पहले जो है वो हम देखेंगे, अगर जो है वो ILATE इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो अगर जो है वो इन्वर्स आएगा तो इनको जो है वो हम फर्स्ट मान लेंगे। अगर जो है वो बाद में फिर जो है वो लॉगरिथमिक वाला आएगा, या फिर अलजेब्रा आएगा, या फिर त्रिकोणमिति आएगा, या फिर एक्सपोनेंशियल आएगा, तो उनको हम जो है वो क्या मानेंगे तो सेकेंड मानेंगे, उनको हम क्या मानेंगे तो सेकेंड मानेंगे। तो इस तरीका जो है वो हम बनाते हैं। जैसे देखिए आपको हम जो है ना समझाने के लिए इस साइड जो है वो स्लाइड दिया होगा, तो देखिए ये जो है वो हमारा मान चलिए ये जो है वो साइन एक्स है और एक पावर एक्स है, हमें इनका जो है वो इंटीग्रेशन करना है। अब इनको हम फर्स्ट किन को मानेंगे, सेकेंड किन को मानेंगे, ये जो है वो हमारा हम चलते हैं ILATE, तो समझिए बारी बारी से। आई का मतलब हो गया इन्वर्स, जैसे जो है वो साइन इन्वर्स तो है नहीं। एल का मतलब हो गया हमारा लॉगरिथमिक, यानी कि लॉग एक्स, वो भी नहीं है। ए का मतलब क्या हो गया एलजेब्राइक वाला हो गया, जैसे जो है वो हमारा ए का मतलब हो गया 2x, या फिर जो है वो हमारा जो है वो 3x², ये सब तो है नहीं। टी का मतलब क्या हुआ त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति यहाँ पे है, फिर ये जो है वो एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। हम जो है वो इनको हम फर्स्ट मानेंगे और इनको जो है वो हम सेकेंड मानेंगे, और फिर जाके जो है वो हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्लियर। सभी को जो है वो हम एकदम डिटेल में जो है वो बताते जाते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए नोट में आप याद रखिएगा, नोट में ये जो है वो एक पावर एक्स है और ये जो है वो fx प्लस ये जो है वो f'(x), ये जो है हर एक साल एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है, तो इनको आप याद रखिएगा। कैसे आता है तो वो भी आपको हम अभी बताएंगे। fx और f'(x) है, इनका जो है वो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो हम इस तरीका का जो है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो ये एक पावर x इंटू ये fx प्लस ये c होता है। तो देखिए हम जो है वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो है वो आपको हम समझा देते हैं यहाँ पे। जैसे जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ एक पावर x है और यहाँ पे जो है वो आपको दिया रहेगा साइन x, क्या दिया रहेगा साइन x जोड़
यहाँ पे ये लिखल है कोसेक्स dx, आपको जो है वो बोलेगा इनका इंटीग्रेशन बताने के लिए। देखिए अगर हम इनको जो है वो एफ एक्स मान लेते हैं तो इन्हीं का जो है वो साइन का जो है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोसेक्स होता है। इन्हीं का जो है वो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे जो है वो क्या है, मौजूद है। इन्हीं का जो है डिफ्रेंशिएशन मौजूद है तो इनका हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर x इंटू यहाँ से जो है वो एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स होता है तो एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, ये हमारा साइन एक्स हो जाएगा प्लस में ये सी। वेरी सिंपल है। इस तरीका जो है ना एक ऑब्जेक्टिव जो है वो हर एक साल जो है वो पूछ लिया जाता है। तो ये भी जो है वो आप समझ गए होंगे अच्छा से। चलिए अब जो है वो नेक्स्ट में इन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है मुख्य फलनों के जो है वो समाकलन सूत्र। अब देखिए यही जो है वो यानी कि ये सब जो है वो जो भी आपको हम पीछे बताए थे ना वही सब जो है हुआ है। यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा है। देखिए कॉन्स्टेंट, सी का मतलब आपको बताए थे कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट हमारा जो है वो बाहर होता है और फिर ये हमारा जो भी फंक्शन होगा उनका हम ये जो है वो अब का ये जो है समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर। ये भी जो है वो सब आप जो है वो याद जो है वो कर लीजिएगा, पीछे तो बताए किए थे। अब देखिए ये जो है वो कुछ विशिष्ट प्रकार के जो है वो समाकलन है। आप इनको जो है वो 2 से 3 बार जो है वो लिख कर याद करिएगा ना तो वो जो है वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है। तो इनका हमारा क्या इंटीग्रेशन होता है, तो इनका हमारा होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड ये जो है वो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर होता है और प्लस में सी होता है। तो इनको आप याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है अंडर रूट ये जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये जो है वो डी एक्स है। तो इनका हमारा होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये जो है वो जोड़ ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड ये जो है वो एक्स प्लस अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये सी होता है। तो याद रखना है। और तीसरा हम जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इनका जो है वो होता है x/2। देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे जो है वो माइनस लगाएंगे और ये जो है वो ये एज इट इज लिख देंगे, x/2 जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसमें भी जो वो उसी प्रकार के हैं, इसमें भी जो है हम उसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम जो है x/2 अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स x/a प्लस ये सी होता है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है वो डी एक्स बटा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अथवा ये जो है वो रूट में भी जो है वो लिखा रहेगा के प्रकार के जो है वो समाकलन को जो है वो हम प्रमाणिक करते हैं। समझे। तो ये जो है वो कहता है कि ये जो है ना इस टाइप का भी जो है वो आता है। तो खैर जो है ना आप ये तीनों को जो है वो अभी वर्तमान में आप याद ही रख के जो है वो ये तीनों जो है वो याद रखिएगा, बस आपका जो है वो बन जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो देखिए। अब देखिए योगफल की जो है वो सीमा ये भी जो है वो लिख लिए हैं। तो देखिए ये भी जो है वो यानी कि अगर आएगा तो बना दीजिएगा, नहीं आएगा तो जो है वो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जो है वो देख लीजिए। अगर जो है वो इंटीग्रेशन ये जो है वो अब हमारा जो है ना ये जो है वो हमारा इनसे पहले जो है वो अनिश्चित समाकलन था, अब जो है वो हमारा निश्चित समाकलन आया हुआ है। देखिए योगफल की जो है वो सीमा, इनका हमारा फॉर्मूला होता है ये जो है वो a to b, ये हमारा लोअर लिमिट है और ये अपर है, ये जो है लोअर टू अपर एफ एक्स डी एक्स, इनका हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू 0 h इंटू ये एफ ए प्लस ये एफ ए प्लस एच प्लस ये जो है वो डॉट डॉट ये जो है वो एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ये एच होता है, जहाँ पे एन एच क्या होता है तो ये बी माइनस ए होता है। एन एच क्या होता है तो बी माइनस ए होता है। नोट में याद रखिएगा। ये जो है वो सिग्मा एन, एन का मतलब क्या हो गया, प्रथम एन पदों का जो है वो योग, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये जो है वो 4 प्लस ये डॉट डॉट ये जो है वो एन पदों का योग का जो है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा। ये जो है वो इनको हम जो है वो सिग्मा मतलब जोड़ होता है, इनका फॉर्मूला होता है एन इंटू ये एन प्लस 1 बाई ये 2 होता है। तो याद रखिएगा। ये जो है वो सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू ये जो है वो 2n प्लस 1 बटा ये 6 होता है। एन क्यूब का होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इनका जो है वो होल स्क्वायर होता है। तो सबको जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए हमारा जो है वो नेक्स्ट है निश्चित समाकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। ये जो है वो निश्चित समाकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। देखिए इनका जो है वो हमारा जो है वो ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ए टू बी है और ये एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। जब हम जो है वो यहाँ पे देखिए ये जो है एक्स के रूप में हमारा फंक्शन था, अब क्लच भी जो है हम किसका समाकलन भी जो है हम एक्स के सापेक्ष कर रहे थे। अगर उनको हम जो है एक्स के स्थान पर अगर हम जो है वो टी रखते हैं और टी के जो है वो सापेक्ष जो हम समकलन ये जो है वो समाकलन करते हैं और लिमिट भी जो है वो दोनों का जो है वही रहेगा ए टू बी, तो जो है वो कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जो है इस तरीका से लिख सकते हैं। जब जो है वो हम लिमिट यहाँ पे देखिए ए टू बी है, जब हम लिमिट जो है वो चेंज करेंगे ये ए से बी करेंगे तो जो है वो यहाँ पे सिर्फ
माइनस लग जाएगा। तो ए टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम यहाँ पे जो है माइनस लगा देंगे इंटीग्रेशन, जब हम जो है वो चेंज करेंगे तो ये माइनस लग जाएगा। क्लियर। जब जब जो है वो यहाँ पे देखिए, जब जो है वो दोनों का जो है वो लिमिट सेम रहेगा तो उनका जो है वो मान हमारा 0 हो जाएगा। और ये ए टू बी है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो समझिए, आपको हम बताते हैं इंटीग्रेशन ये जो है वह ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इनको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस ये जो है वह सी से बी, और ये जो है वह ये जो है वह एफ एक्स प्लस ये जो है वह ये हम इस तरीक़ा जो है वो लिख सकते हैं। ये जो है ना, अब यहीं पे जो है वो रहने दीजिए, डी होता तब आगे हम बढ़ते। इनको हम इस तरीक़ा जो है वो लिख सकते हैं। देखिए समझिए, नंबर लाइन पे जो है वो समझाते हैं आपको। ये ए है और ये जो है वो बी है, ठीक है। मान चलिए हम जो है वो यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं सी है, तो इनको हम जो है ए से पहले सी चले हैं, और ये जो है वो हमें ए से बी तक जाना है, तो ए से जो है वो हम सी तक पहले आए हैं, फिर ये जो है वो सी से बी तक जाएंगे। ए से जो है वो हम सी तक आए हैं, और फिर ये जो है वो सी से बी गए, तो ये जो है वो सी से बी। इस तरीक़ा से भी जो है वो इंटीग्रेशन को हम जो है अलग अलग पार्ट में जो है वो ब्रेक करके और जो है वो सबका सम निकालेंगे तो वह फाइनल के बराबर हो जाएगा। वही ये जो है वो प्रॉपर्टीज कहता है। ए टू बी ये जो है वो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये जो है वो इंटीग्रल हम जो है इनको ए से सी एफ एक्स डी एक्स, और ये जो है वो सी से बी जो है वो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। ए बी सी क्या है, तो वास्तविक संख्याएँ हैं। अब देखिए ये जो है वो प्रॉपर्टीज नंबर 3 में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। अब जो है वो इसको ए और बी को जो है वो हम जोड़ के एक्स में से घटा सकते हैं, तो ए जोड़ बी माइनस एक्स भी कर सकते हैं। और ये 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो ये जो है वो 0 से ए एफ, ये दोनों जो है वो जोड़ेंगे तो 0, और ये ए को जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, तो ये हमारा ए माइनस एक्स हो जाएगा। और याद रखिएगा प्रॉपर्टीज हमारा 3 और 4 जो है वो, ये हमारा प्रॉपर्टीज 3 और 4 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज 5 क्या कहता है, तो 0 से 2a, और ये जो है वो एफ एक्स और ये डी एक्स है, तो इनको जो है वो हम इस तरीक़ा से ब्रेक कर सकते हैं। 0 से a और ये एफ एक्स डी एक्स, जो ये 0 से एफ टू ए माइनस एक्स, ये जो है वो हम इस तरीक़ा से ब्रेक डाउन जो है वो हम कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा है नीचे समाकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ जो है वह डेफिनिट इंटीग्रल्स। ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स देखिए, अगर 0 से 2a एफ एक्स है ना, तो इनको हम जो है ये 2 को जो है वो हम यहाँ पे भी जो है लिख सकते हैं, बशर्ते जो है वो कंडीशन होना चाहिए। एफ जो है वो 2a माइनस एक्स जो है वो किन के बराबर होना चाहिए, तो एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। और ये जो है वो हमारा 0 होगा कब, जब एफ जो है वह 2a माइनस एक्स का मान जो है वह माइनस जो है वह एफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज 7 में जो है वो देखिए, ये जो है माइनस ए से ए एफ एक्स है, ये हमारा जो है वो 2 हो जाएगा, और ये जो है वो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। एफ जो है वो क्या होगा, तो एफ जो है वो हमारा समफलन है, अर्थात देखिए जब एफ जो है वो जब समफलन होगा, समफलन जो है वो कब होगा, जब जो है वो हमारा माइनस एफ जो है वो माइनस एक्स करेंगे तो ये एफ एक्स के बराबर होगा। विषम फलन कब होगा, जब एफ माइनस एक्स हम जो है वो रखेंगे, अगर वह माइनस एफ एक्स के बराबर होगा तो विषम फलन होगा, तो इनका मान 0 होगा। अगर जो है वो सम फलन होगा तो ये हम जो है वो 2 इंटू ये 0 से एफ एक्स डी एक्स जो है वो हम लिख सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए, अब जो है वो वही जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, माना कि जो है वो एफ एक्स जो है वो हमारा देखिए ये हमारा स्मॉल एफ एक्स है, इनका जो है वो हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये बड़का एफ एक्स आएगा, यानी कि कैपिटल में आएगा। तब अगर जो है वो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एक्स का मान ए से लेकर एक्स का मान बी तक है एफ एक्स का, अर्थात ए टू बी जो है वो एफ एक्स डी एक्स के मानों को जो है वो हम इस तरीक़ा से भी जो है वो लिख सकते हैं। देखिए इनका हम जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़का एफ एक्स आएगा, तो बड़का ये जो है वो एफ एक्स, और ये जो है वो ए से बी हो जाएगा। तो अब देखिए हम जो है वो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो रखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट जो है वो बी है और लोअर लिमिट जो है वो ए है, तो हमारा एफ बी माइनस ये एफ ए द्वारा जो है वो व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जो है वो सभी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब जो है वो यहाँ पे देखिए, अगर जो है वो यहाँ पे जो है ना आप जो है वो लिख लीजिएगा के छूट गया है। अगर जो है वो कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो हम जो है वो कांस्टेंट फंक्शन को बाहर कर सकते हैं, और फिर इनका हम इंटीग्रेशन समाकलन जो है वो आसानी से करके और फिर जो है वो मान हम जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर जो है वो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स, यहाँ पे जो है ना एफ एक्स होगा, हाँ एफ एक्स डी एक्स। तो इनको हम जो है वो ए से बी, और ये जो है वो ये एक्स के रूप में हमें ये जो है एक्स के सापेक्ष हम जो है वो समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर जो है वो टी के सापेक्ष करेंगे, और यहाँ पे अगर टी रहेगा तो उससे जो है वो कोई फर्क जो है वो
नहीं पड़ेगा। अगर जो है वो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर जो है वो चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ए टू बी है, तो इनको हम जो है वो ए से सी और ये जो है वो सी से बी जो है वो हम लिख सकते हैं। ये दोनों को जो है वो जोड़ के एक्स में जो है वो घटा सकते हैं। तो यही जो है वो हमारा फॉर्मूला था। अब देखिए वो समाकलन में हमारा जितना भी फॉर्मूला था ऑल फॉर्मूला को जो है वो हम बता दिए हैं। अब जो है वो हम इन करते हैं। हमारा चैप्टर 8 में जो है उतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है। अब जो है वो चैप्टर जो है वो 8 में नहीं है, बट चैप्टर 9 में जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा है अवकल समीकरण। क्या है? तो चैप्टर 9 हमारा अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो चैप्टर नाम है। ठीक है। अब देखिए बुआ, आपको जो है वो इस टाइप से जो है वो दिया रहेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इनका जो है वो होल स्क्वायर माइनस ये जो है वो 3 इंटू जो है वो dy बाई डी एक्स प्लस ये 3y बराबर 9। यहाँ पे जो है वो आपको क्या पूछेगा? तो कोटि पूछेगा। यहाँ पे जो है वो आपको कोटि और घात जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो है वो आपको कोटि पूछेगा, तो कोटि जो है वो आपको जो है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो कोटि जो है वो यहाँ पे कितना बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, सॉरी ये जो है वो, हाँ यहाँ पे जो है डिफ्रेंसिएशन हमारा 2 बार हुआ है। तो इनका जो है कोटि हमारा 2 हो जाएगा। घात पूछेगा, तो इनका जो है वो देखिए यहाँ पे जो है ना सबसे अधिकतम बार जो है वो डिफ्रेंसिएशन हुआ है, उनका घात कितना है? 2 है। तो ये जो है वो 2 इनका हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए समाकलन जो है वह गुणांक क्या है? तो समाकलन गुणांक, जिनको हम जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी जो है वो कहते हैं। तो इनका जो फॉर्मूला होता है एक पावर ये जो है वो इंटीग्रेशन ये pdx होता है। और अवकल समीकरण का जो है वो व्यापक रूप जो है वो क्या होता है? तो ये dy बाई डी एक्स प्लस ये जो है वो py बराबर ये जो है वो क्यों होता है। क्लियर। और इनका जो है वो हम हल निकालेंगे, तो ये जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, तो y इंटू ये जो है वह एक पावर ये जो है वह इंटीग्रेशन pdx और ये जो है वो इंटीग्रेशन ये क्यों इंटू एक पावर ये pdx ये जो है वो प्लस c होता है। तो इनका हमारा समीकरण का हल होता है। तो ये जो है वो समाकलन जो है वह ये जो है वो अवकल समीकरण में इतना ये जो है वह इम्पोर्टेंट था। तो ये जो है वो आपको हम बता दिए हैं। और एक जो है वो होमोजीनियस जो है वो हमारा क्या होता है? तो हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जहाँ पे हर एक जगह पावर समान होता है। तो हम वहाँ पे जो है वह ये y इज इक्वल टू जो है वो हम u बट्टे जो है वो v के फॉर्म जो है वो उनको हम पुट आउट करके जो है वह बनाते हैं। अब देखिए हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो इन किए हैं 10, जो कि जो है वह वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनसे जो है वो हर एक साल जो है बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन आता है, तो आप इनको जो है वो मिस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहले अदिश गुणनफल ये जो है गुणनफल, और फिर हम जो है वह सदिश गुणनफल में जो है वह जाएंगे। ठीक है। अब देखिए जो है वो वेक्टर ए और ये जो है वो वेक्टर बी दिया हुआ है, और दोनों में जो है वह क्या लगल है? तो यहाँ पे डॉट लगल है। जब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट जो है वो वेक्टर बी है, तो इनको हम जो है वो लिख सकते हैं मापांक जो है वह वेक्टर ए इंटू जो है मापांक वेक्टर बी और ये कोस थीटा, या फिर जो है वह इनको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वो इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू ये कोस थीटा। तो इनको हम जो है वो ए बी कोस थीटा भी जो है वह लिख सकते हैं। क्लियर। ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा आई इंटू आई जो है वह 1 के बराबर होता है। जे और ये जो है वो हमारा डॉट जो है वह 1 के बराबर होता है। के डॉट के जो है वह 1 के बराबर होता है। आई डॉट जो है वो जे जो है वो 0 के बराबर होता है। जे डॉट के जो है वो 0 के बराबर होता है। और ये आई डॉट के जो है वह 0 के बराबर होता है। तो ये सब जो है वह याद रखिएगा। सदिश गुणनफल में जो है वो देखिए एक क्रॉस, इनको जो है वो हम क्रॉस जो है वह पढ़ते हैं। एक क्रॉस भी जो है वो होता है मापांक ए वेक्टर और ये मापांक बी वेक्टर, और ये जो है वो साइन थीटा एन कैप जो है वो हमें डायरेक्शन बताता है। अगर इसमें जो है वो आई कैप और क्रॉस जो है वो आई कैप, तो ये हमारा 0 देगा। जे कैप इंटू ये जो है वो जे कैप क्रॉस जो है वो जे कैप ये 0, के कैप और ये जो है वह क्रॉस के कैप ये भी जो है वह 0 देगा, है कि नहीं है? क्योंकि ये जो है वो हमारा 0 इसीलिए देता है क्योंकि देखिए आई कैप और जे कैप ये जो है वो आई कैप और जे कैप जो है वो हम करने जाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा थीटा जो है वो बनता है वह 0 बनता है, साइन 0 0 होता है, इसीलिए ये पूरे जो है वह 0 हो जाता है। समझे ना? तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये जो है वो हमारा आई, ये जो है वो आई जे के, ये जो है वो क्या है? घड़ी के जो है वो हमारा विपरीत दिशा में है। तो जब घड़ी के विपरीत दिशा में हम जो है वो बढ़ेंगे, तो आई इंटू ये जो है आई क्रॉस जो है वह जे करेंगे तो हमारा के मिलेगा, और जे क्रॉस हम जो है वो आई करेंगे तो हमारा जे मिलेगा, और हम आई क्रॉस जो है वो जे करेंगे तो हमारा के मिलेगा। तो वही जो है वो हम यहाँ पे लिखे। अगर हम जो है वो उल्टा चलेंगे, घड़ी की दिशा में जो है वो चलेंगे, इस तरीका जो है वो चलेंगे तो माइनस में आएगा। आई क्रॉस जो है वो हम आई क्रॉस जो है वो के करेंगे, ये जो है वो हमारा क्या मिलेगा? तो माइनस जे मिलेगा। और हम जो है वो के
क्रॉस जो है वो जे करेंगे तो हमारा माइनस आई मिलेगा, और जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के मिलेगा। तो ये जो है वो याद रखिएगा। इनसे जो है वो हर एक साल जो है वो 1 से 2 ऑब्जेक्टिव जो है वो हर एक साल आता है, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण जो है वो कुछ पॉइंट है, क्या है तो देखिए दिक् अनुपात जो है वह ABC है। अब देखिए आपको जो है वो A इज इक्वल टू कोई वेक्टर जो है वो यहाँ पे दे दिया है। देखिए 2 जो है वो आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस जो है वो 5 के कैप का जो है वो दिक् अनुपात जो है वो आपसे पूछेगा। तो आई का जो कोफिशिएंट है ना, तो वही जो है वो हमारा ABC होता है, दिक् अनुपात होता है। तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो A बराबर 2, B बराबर -3 और C बराबर जो है वो 5 है। तो यही जो है वो हमारा क्या होता है, तो दिक् अनुपात होता है। तो ये भी जो है वो 1 नंबर में हर एक साल आता है। अब देखिए बिंदु जो है वो XYZ की जो है वो स्थिति सदिश जो है वो आपको पूछेगा। ये जो है वो बिंदु जो है वो दिया रहेगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं दिक् अनुपात जो है वो आपको दे दिया रहेगा, और आपसे जो है वो पूछेगा कि स्थिति सदिश जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको जो है वो कुछ नहीं करना है, ये जो है वो एक्स के साथ में आई कैप लगा देना है, वाई के साथ में जे कैप और जेड के साथ में जो है वह के कैप, बस हो जाएगा। -1 4 -2 आए तो माइनस आई कैप जोड़िए 4 जे कैप माइनस ये 2 के कैप हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल था। अब चलिए हम जो है वो नेक्स्ट में इन करते हैं। अब देखिए हमारा जो है वह नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, तो ये समझिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है वो यहाँ पे है भाई साहब अदिश गुणनफल। अब देखिए हम जो है वो अदिश गुणनफल जो है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए A.B तो ये तो फॉर्मूला पीछे भी बताए थे, और देखिए A.B को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, तो ये B.A भी जो है वो हम लिख सकते हैं। A.B को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो B.A भी जो है वो हम लिख सकते हैं। ये वाला भाई साहब जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला जो है ना भाई साहब जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। इनको जो है वो आप इरेज जो है वो कर लीजिए, इनको आप जो है वो इरेज कर लीजिएगा। A.B को जो है वो हम B.A भी लिख सकते हैं। यदि A और जो है वेक्टर A और वेक्टर B जो है वो लंबवत है, A.B जो है वो हमेशा 0 के बराबर होगा। यदि जो है वो वेक्टर A और वेक्टर B जो है वो लंबवत है, तो ये जो है वो A.B जो है वो किन के बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। वेक्टर A का जो है वो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर को हम जो वेक्टर A इंटू वेक्टर B भी जो है वो हम लिख सकते हैं। क्लियर। और ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट ये भी है, वेक्टर ए का जो है बी पर जो है वो परिक्षेप जो है वो आपको बताना है। तो ये जो हमें किस पे बताना है, बी पे जो है वो बताना है। तो हम जो है वो ए डॉट पहले जो है वो बी कर देंगे, और ये जो है वो जिस वेक्टर पे जो है वो कहेगा ना, उनके जो है वो हम मापांक से जो है वो क्या कर देंगे, तो भाग दे देंगे, मैग्नीट्यूड से जो है वो हम उनको भाग दे देंगे। तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। सदिश गुणनफल में जो है वो देखिए सदिश गुणनफल में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो इनको जो है वो हम लिखेंगे ये जो है वेक्टर ए क्रॉस ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, और ये जो है साइन थीटा एन कैप ये बताए थे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये समझिए, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है सर, वेक्टर ए क्रॉस जो है वो वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को जो है वो हम माइनस ये जो है वेक्टर बी क्रॉस जो है वो हम ए लिखते हैं। ए वेक्टर और क्रॉस ये जो है वो बी वेक्टर है, इनको हम क्या लिखते हैं, तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखते हैं। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो क्या है, तो संरेख है, तो वहाँ पे ए माइनस ये जो है वो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो किनके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। तो याद रखना है जो दो सदिशों के जो है वो बीच का कोण साइन थीटा निकालेंगे, तो ये जो है वो हमारा जो है वो हम क्या लिखेंगे, तो मापांक जो है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर। अब देखिए त्रिभुज का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2, और ये जो है वो हम क्या लिखेंगे, तो मोड में जो है वो लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये जो है वो हमारा क्या होता है, ए बी जो है वो संकलन जो है वो भुजा होता है। आप इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इनको हम जो है वो क्लीन जो है वो कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो सदिश ए जो है वो दिया हुआ है एक्स आई वेक्टर जोड़ ये जो है वो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का परिमाण जो है वो हम निकालेंगे, अर्थात मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकालेंगे। तो अंडर रूट में जो है वो रखेंगे, ये जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी आई जे के जो है वो गुणांक हम स्क्वायर करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। दिक कोसाइन एल बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है ए बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। एम बराबर होता है बी बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एन बराबर होता है सी बट्टा अंडर रूट ये ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ये सी स्क्वायर होता है। तो इन सबको जो है वो याद रखना है, इनको 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 स्क्वायर करके जो है वो जोड़िएगा तो वो 1 के बराबर होगा। तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो किसी दिए गए बिंदु जो है वो मान चलिए ए है से जाने वाली तथा दिए गए जो है वो सदिश बी के जो है वो समांतर रेखा का जो है वह समीकरण। अब देखिए बुआ ये जो है ना हमारा जो है वह एक जो है वो रेखा है,
और ये रेखा पे जो है वो ये क्या है तो बिंदु है, और इस बिंदु को जो है वह समांतर ये जो है वो एक जो है वो बी रेखा जो है वो हमारा ये जो है वो इस तरीका जो है वह जा रहा है, इस रेखा के जो है वह समांतर जो है वो जा रहा है। यहाँ पे जो है वो देखिए ना फिगर जो है वो बनले है, यहाँ पे जो है वो फिगर आपका जो है वो यहाँ पे बनल है, ठीक है। तब जाके जो है वो उनका हमारा जो है रेखा का जो है वो ये जो है वो जब बी रेखा के जो है वो समांतर जो है वो जा रहा है, देखिए एक जो है वो रेखा है उस पर जो है वो ये बिंदु हमारा ए है, यहाँ पे जो है ना ये ए बिंदु है, हाँ ये जो है वो एक सेकेंड रुक जाइए बुआ, ये जो है वो हमारा ए बिंदु है, ठीक है। और ये जो है वो हमारा बी रेखा, ये जो है वो बी रेखा के जो है वो समांतर ये जो है वो रेखा हमारा जा रहा है। तब इनका जो है वो सदिश जो है वो समीकरण क्या होगा तो ये आर इज इक्वल टू ये जो है वह ए वेक्टर, ये आर वेक्टर बराबर ये जो है ए वेक्टर प्लस ये जो है वह लैम्डा इन तो बी वेक्टर होगा। और इनका कार्तीय समीकरण क्या होगा तो एक्स माइनस एक्स वन बट्टा ये वाई माइनस वाई वन बट्टा बी जेड माइनस जेड वन बट्टा ये सी होता है। अब देखिए वो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो है वो देखिए, एगो बिंदु हमारा ये है, एगो बिंदु ये है, ये इनका नियामक हमारा दिया हुआ है x1 y1 z1, और ये जो है वो x2 y2 z2 है, ठीक है। ए बिंदु है और ये जो है वो बी बिंदु है। हम यहाँ पे जो है वो ए निकालेंगे तो ये जो है वो x2 माइनस x1 करेंगे, बी निकालेंगे तो ये y2 माइनस y2, और सी निकालेंगे तो ये z2 माइनस z2, हम z2 माइनस z1 की है। अब देखिए वो सदिश समीकरण हम आपको बताए थे ये होता है, यानी r इज इक्वल टू ये जो है वो ए वेक्टर प्लस ये लैम्डा इंटू ये बी माइनस ए वेक्टर होता है। तो इनका हमारा कार्तीय समीकरण क्या होगा x माइनस x1 बट्टा ये x2 माइनस x1, y माइनस y1 बट्टा ये y2 माइनस y1 होता है, और z माइनस z1 बट्टा ये z2 माइनस z1। अब देखिए वो दो रेखाओं के बीच का जो है वो हम कोण जो है वह कैसे निकालते हैं, ये एक रेखा और ये जो है वह एक रेखा है, इनके जो है वो बीच का जो है वो हम कोण कैसे निकालते हैं तो कोस थीटा बराबर ये जो है वह b1 इंटू b2, ये जो है वो b1 लेते हैं और ये जो है वो b2, ये जो है वो हम क्या लेते हैं तो इनके बीच में जो है वो हम डॉट लेते हैं, और बटा ये जो है वह मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो b1 हम लेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वह b2 लेंगे। तो इनका जो है वो दो रेखाओं के बीच का हमारा कोण जो है वो ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए वो दो रेखाओं के समांतर होने का शर्त, दो रेखा का जो है वो समांतर होने का जो है वो शर्त है a1 बट्टा a2 बराबर ये b1 बट्टा b2 होना चाहिए, और c1 बट्टा ये c2 होना चाहिए। तो ये जो है वो शर्त होना चाहिए। लंबवत होने का जो है वो शर्त है a1 इंटू a2 जोड़ ये जो है वो b1 इंटू b2 होना चाहिए, जोड़ c1 इंटू c2 बराबर ये 0। जब दो रेखा जो है वह समांतर होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, और जब दो रेखा जो है वो लंबवत होगा तो ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगा। अब देखिए वो हम जो है वो 3D में जो है वो इन कर चुके हैं 3D में। देखिए मूल बिंदु के जो है वो निर्देशांक क्या होता है तो ये तो आप बच्चे से जो है वो जानते हैं क्या होता है तो 0 0 0 होता है कि ना है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम एक जो है वो प्लेन में जो है वो ये हमारा y एक्सिस है, और ये जो है वो हमारा क्या है तो z एक्सिस है, और ये जो है वो हमारा x एक्सिस है। यहाँ पे एक जो है वो वेक्टर p है, ये जो है वो हमारा x y z इनका जो है वो नियामक है। यहाँ से जो है हम क्या डालते हैं तो परपेंडिकुलर जो है वो हम यहाँ पे डालते हैं, तब ये जो है वो x अक्ष का जो है निर्देशांक हमारा क्या होगा तो जो है वो समझिए x अक्ष का जो है वो हमारा निर्देशांक क्या होगा, x वाला जो है वो हम जो है वो टर्म को जो है वो लिखेंगे, y z जो है वो हम 0 0 लिखेंगे। y अक्ष का जो है समीकरण क्या होगा तो ये हमारा जो है ना देखिए यहाँ पे जो है y अक्ष का समीकरण x बराबर भी 0, y बराबर ये जो है x बराबर भी 0 और z बराबर भी जो है वह 0 होगा। यहाँ पे y जो है वो अच्छा से कर लीजिएगा, क्लियर। और z अक्ष का जो है वह निर्देशांक हम जो है लिखने जाएंगे तो ये जो है वह z है, तो ये जो है वह x y जो है वह 0 0 हो जाएगा। अभी जो है वो हम x अक्ष का जो है वो समीकरण हमारा y बराबर 0 और ये z बराबर 0 होगा। y अक्ष का समीकरण जो है वह x बराबर भी 0 होगा और y बराबर भी जो है वह 0 होगा। और z ये सच नहीं लिखाएगा, ये जो है वह ये हमारा अक्ष लिखाएगा, ये जो है वह z अक्ष का जो है समीकरण x बराबर भी 0 y बराबर भी जो है वह 0 होगा। दिक् ये जो है वो ये जो है वो हमारा जो है वो ये क्या है तो दिक् कोणज्या, ये जो है वो दिक् कोणज्या हम जो है वो कैसे निकालेंगे तो x अक्ष का जो है वो हमारा क्या होता है तो ये सब इंपॉर्टेंट है, हर एक साल जो है 1 नंबर में आता है। तो ये जो है वो हमारा x अक्ष जो है वो लिखते हैं तो x हमारा 1 हो जाएगा, y और z जो है वो 0 0 हो जाएगा। y अक्ष का जो हम निकालने जाएंगे तो y जो है वो 1 हो जाएगा, बाद में कि हमारा x और z जो है वो 0 हो जाएगा। और हम यहाँ पे z अक्ष का जो है वह निकालने जाएंगे, यहाँ पे अक्ष लिख दीजिए, z अक्ष का जो है निकालने जाएंगे तो ये जो है वो x y 0 होगा, z जो है वो हमारा 1 1 हो जाएगा। देखिए इसमें जो है वो भाई साहब कितना जो है वो गलती कर दिया है, तो इनको जो है वो आप
अच्छे से जो है वो इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। अब जो है वो अब नेक्स्ट में जो है वो बढ़ते हैं। अब देखिए आप जो है वो ये भी पढ़े थे, दो बिंदुओं के जो है वो बीच की दूरी, दो बिंदुओं के जो है वो बीच का दूरी जो है वो हम कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है ना, जब जो है वो दो बिंदु जो है वो बीच की दूरी जो है वो हम 10th में पढ़े थे, ये होता था x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर जोड़िए हमारा y2 माइनस ये y1 का होल स्क्वायर। इसमें 3 गो पॉइंट है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये z2 माइनस ये z1 का होल स्क्वायर होगा। मूल बिंदु से जो है वो दूरी हमारा क्या होगा, तो अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ ये जेड स्क्वायर होगा। एक्स अक्ष से जो है वो दूरी क्या होगा, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़िए वाई स्क्वायर होगा। वाई एक्स हम जो चलेंगे तो अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर जोड़िए जेड स्क्वायर होगा। जेड एक्स हम जो चलेंगे तो अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर होगा। मध्य बिंदु का जो है वह क्या होगा फॉर्मूला, तो हमारा x1 जोड़ x2 बटा ये 2, y1 जोड़ y2 बटा 2 होगा और z1 जोड़ z2 बटा ये 2 होगा। दिख कोसाइन जो है l बराबर ये कोस अल्फा, m बराबर कोस बीटा होता है, n बराबर ये कोस गामा होता है। ये तो आपको पहले वो बताए थे, l स्क्वायर जोड़ m स्क्वायर जोड़ ये n स्क्वायर, इनका मान सदैव जो है वह 1 के बराबर होता है। देखिए भाई ये जो है वो हमारा लाइन क्या है, तो L1 लाइन है और ये जो है वह L2 लाइन है, जिनका जो है वो दिक्क का अनुपात जो है वह A1 B1 C1 और इनका जो है वह A2 B2 C2 दिया हुआ है। अगर ये दोनों लाइन जो है वह क्या है समांतर है, तब जाके ये जो है वह A1 बट्टा A2 हो जाएगा, B1 बट्टा B2 और ये C1 बट्टा C2 होगा। अगर जो है वह लंबवत होगा A1 इंटू A2 और ये B1 इंटू B2 C1 इंटू C2 जो है वह किन के बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। अगर हम जो है वह न्यूनतम जो है वह दूरी जो है वो निकालेंगे तो दूरी सूत्र का जो है वो फॉर्मूला होता है, ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वह दूरी सूत्र जो है वह फॉर्मूला का यूज करते जो है वह आप जो है वो दूरी सूत्र का जो है फॉर्मूला का यूज करते हुए जो है वो दूरी जो है वो आपको कहेगा निकालने के लिए ये 5 नंबर में आता है। तो ये जो है वह वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से देखिए। ये जो है वो आप देखिए लीजिएगा ये वीडियो। कहता है इनका जो है वो हम मोड में जो है वो लिखेंगे B1 क्रॉस जो है वो B2 और इंटू जो है वो A2 माइनस A1 का जो है वो हम ये दोनों जो है वो फाइंड आउट करके फिर जाकर हम जो है वो डॉट लेंगे और बटा जो है वो हम जो है वो मोड निकाल लेंगे B1 वेक्टर और ये जो है वो क्रॉस ये B2 वेक्टर का। ये भी जो है आप याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, तो हम जो है प्लेन में इन किए है तल। अब देखिए एक्स वाई का जो है वो एक्स वाई तल का समीकरण क्या होता है, तो जेड बराबर 0 होता है और वाई जेड तल का जो है वो समीकरण जेड बराबर जो है वो हमारा 0 होता है और जेड एक्स तल का समीकरण जो है वो वाई बराबर जो है वो 0 होता है। अब देखिए अगर बिंदु ये है और समतल जो है वो हमारा ये दिया हुआ है, देखिए ये जो है वो समझिए ये जो है वो बिंदु दिया हुआ और ये समतल बिंदु जो है वो हमारा है x1 ये y1 ये जो है वह z1। समतल का जो है वो समीकरण दिया हुआ है ax प्लस ये by प्लस ये cz प्लस ये d इज इक्वल टू 0। तब इनका जो है वो हम दूरी जो है वो ये निकालेंगे तो क्या होगा ax1 जोड़िए b y1 जोड़िए c z1 जोड़ d। x1 का x के स्थान पे ये x1 और ये हमारा y का स्थान पे ये y1 z के स्थान पे z1 और ये d हो जाएगा। अब बट्टे में जो है वो अंडर रूट ये हमारा जो है वो ये जो है वो ABC का जो है वो हम कोफिशिएंट का हम होल स्क्वायर जो है वो लिखते हैं। तो ये जो है वो इनका फॉर्मूला होता है, सबको जो है वो आपको याद रखना है। अब देखिए दो तल के जो है वो बीच का कोण, दो तल के जो है वो बीच का कोण का क्या फॉर्मूला होता है सर, इनका हमारा फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर जो है वो मोड में हम जो है वो A1 इंटू A2 जोड़ी B1 इंटू B2 जोड़िए C1 इंटू C2 बटा ये जो है वो अंडर रूट A1 स्क्वायर जोड़ B1 स्क्वायर जोड़िए C1 स्क्वायर गुना जो है वह अंडर रूट ये A2 स्क्वायर जोड़ B2 स्क्वायर ये जोड़ C2 स्क्वायर जो है वो हम देते हैं। तो मेरी जो है वो सिंपल था। अब देखिए हम जो है वो नेक्स्ट में जो है वो इन करते हैं, तो नेक्स्ट में जो है वो देखिए समझिए उस तल का जो है वो समीकरण जो अक्षों से जो है वह अंतःखंड जो है वो ABC काटती है, तो उनका हमारा फॉर्मूला होता है x बाय ए जोड़ y बाय बी जोड़िए z बाय सी इज इक्वल टू ये 1 के इक्वल होता है। तल का जो है वो व्यापक रूप क्या होता है, तो ये ax प्लस by प्लस ये cz प्लस ये जो है वह d इज इक्वल टू ये 0 होता है। तल परस्पर जो है वह लंबवत हो तो जो है वो A1 इंटू A2 जोड़ B1 इंटू B2 जोड़ C1 इंटू C2 बराबर 0 होता है। ये सब फॉर्मूला है, याद रखिएगा। और समतल जो है वह समांतर होगा तो A1 बट्टा A2 जो बराबर ये होगा B1 बट्टा B2 और बराबर होगा वह C1 बट्टा C2 के बराबर होगा। तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए हम जो है वह अब देखिए लास्ट चैप्टर जो है हम प्रायिकता जो है वह इन किए हुए हैं, तो प्रायिकता जो है बहुत सारा जो है उतना तो है नहीं। देखिए जो है वो क्या है, हम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो है A बाय बी निकालेंगे,
तो ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है बटा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो बी बाई ए निकालेंगे तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ये जो है वो हमारा बी है बटा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये जो है वो पी बी या माइनस ये जो है वह पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। और ये देखिए हम जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है तो ये जो है वो हम निकालेंगे तो ये 1 माइनस ये पी ए हो जाएगा। और ए यूनियन बी का जो है वो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिया हुआ है डैश, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा ए डैश और इंटरसेक्शन ये बी डैश के बराबर होगा। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा। स्वतंत्र घटना हो तो अगर जो है वह ए और बी जो है वो स्वतंत्र घटना हो तो हम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बटे ए बट्टा बी जो है वह पी ए के बराबर होगा। पी जो है वह बी बट्टे ए जो है वह पी बी के बराबर होगा। और ये जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो हुआ ये हमारा होगा पी ए इंटू ये पी बी, और ये जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू ये जो है वो पी बी के बराबर होगा। तो सब जो है वो याद रखिएगा। चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट में इन करते हैं। तो ये तो अभी न पीछे बताएं, ये भी जो है वो आपको बताया है, ये भी बताया है। ये जो है लास्ट वाला जो है वो समझिए। अपभ्रंशी घटना किनको कहते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई आता है तब पी ए इंटरसेक्शन बी हम जो है वो निकालेंगे तो 0 होगा। क्या होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो निकालेंगे तो 0, और पी जो है वो ए बाय बी या जोड़िए पी ए बट्टा बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वह 1 के बराबर होगा। क्लियर। यही जो है वो हमारा ये सभी फॉर्मूला को जो है वो आपको फुल जो है वो डिटेल में जो है वो ये जो है वो हम बता दिए हैं। अब जो है वो हमारा नहीं है, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। अगर 500 लाइक आता है तो हम इनका जो है वो आपको PDF भी जो है वो देंगे, और अपने जो है वो दोस्तों के बीच में जो है वो शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा है ये भी जो है वो आपको जो है वो बता देना, और जो है वो आपको किस चीज़ का जो है वो ये जो है वो डिमांड है वो भी जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो वही पे जो है वो हम बना देंगे। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।